नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि मिनी रत्न कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। उन सभी के लिए एक लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी दोस्तों साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में निकली हुई है। ये वैकेंसी को कैसे फिल करना है और कैसे अप्लाई करना, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इंदिरा विहार बिलासपुर में ये निकली हुई है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो ये नोटिफिकेशन 29/11/2022 को जारी किया गया था। इसके अकॉर्डिंग अधिसूचना के तहत इन्होंने बताया हुआ है कि विषय शिशु अधिनियम 1961 के तहत साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड में ओपन कास्ट भूमिगत खदानों में 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है। अब किसके किसके लिए वैकेंसी निकाली गई, तो दोस्तों यहाँ सिविल विद्युत यांत्रिकी एवं खनन अभियांत्रिकी में स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन स्थापत्य एवं विद्युत एवं यांत्रिकी एवं डिग्री एवं खनन अभियांत्रिकी के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया गया है। ठीक है। अब आपको यहाँ बताया गया है कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ देखिए, यदि हम क्रमांक की बात करते हैं तो क्रमांक 1 में प्रशिक्षुओं की श्रेणी दी हुई है। प्रशिक्षुओं की श्रेणी में देखिए यहाँ ग्रेजुएट प्रशिक्षण के लिए मांगा गया है। प्रशिक्षुओं की कुल संख्या यहाँ 200 है। यहाँ अच्छी खासी पोस्ट दी गई है। ठीक है। और यहाँ स्नातक मांगा गया है, ग्रेजुएट कैंडिडेट मांगे गए हैं और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है। यहाँ यदि हम पोस्ट की बात करते हैं तो 83 पोस्टें दी हैं। फिर इसके बाद यहाँ ग्रेजुएट मैकेनिकल वाले कैंडिडेट मांगे गए हैं। यहाँ 53 पोस्टें हैं उनके लिए। एवं यहाँ ग्रेजुएट सिविल वाले कैंडिडेट 46 इनकी सीटें हैं। यदि हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीटों की, तो टेक्नीशियन माइनिंग वाले जो कैंडिडेट हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा पोस्टें 1150 पोस्टें रखी गई हैं। तो दोस्तों ये सारी कैटेगरियों को मिला के यह टोटल सीट बताई गई है कि इतनी सीटें हैं। तो आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं, इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल MHRDNATS.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत करें। ठीक है। डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है तो 19 दिसंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यदि हम एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं, पात्रता की, तो अभ्यर्थी के पास स्नातक अप्रेंटिसशिप के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल के हैं तो उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास डिग्री होना चाहिए। और यदि आप माइनिंग के कैंडिडेट हैं तो आपको खनन एवं खनन सर्वेक्षण में 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। स्नातक एवं इंजीनियर एवं डिप्लोमा इंजीनियरों की अवधि 10वीं कक्षा के बाद 3 वर्ष या 12वीं कक्षा के बाद 2 वर्ष की हो सकती है। तो दोस्तों ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों ने पूर्व में किसी अन्य संस्थान से प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ होना चाहिए, तभी आपका यहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। अभ्यर्थी ने किसी भी संस्थान में 1 वर्ष से उससे अधिक से रोजगार की सेवा पूरी नहीं की हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर अभ्यर्थी यदि पीजी कर रहे हैं, एमटेक का अध्ययन न कर रहा हो या कर चुका हो। ठीक। उसके बाद है अगला पॉइंट्स है, अभ्यर्थी 19 दिसंबर 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। फिर इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण में शामिल होने की संभावित तिथि 3 वर्ष पहले अपनी अभियांत्रिकी डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया हुआ होना चाहिए। मतलब करंट के कैंडिडेट लास्ट प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो आवेदन प्रक्रिया दोस्तों MHRDNATS.gov.in
के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ठीक है, इसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाना है और बताए गए अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का चयन कर आवेदन आपको करना है। संदर्भ के लिए दोनों तालिका टेबल क्रमांक 1 और 2 में संलग्न रूप से चीजें बताई गई। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण में किसी प्रकार की समस्या या एनटीएस पोर्टल में साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का चयन आवेदन किसी भी विधान समस्या के लिए अप्रेंटिसशिप हेल्पलाइन नंबर यहाँ चयन करने का मापदंड है। अभ्यर्थियों का चयन कैसा होगा उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन दोस्तों शिशु प्रशिक्षण NATS पोर्टल पर अभ्यर्थियों के पंजीयन तिथि के अभ्यर्थी की वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो जहां समान जाति वर्ग में पंजीयन तिथि एक ही हो वहां अर्थात टाई के मामले में अस्थायी चयन के लिए इंजीनियर और इन डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की तिथि, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा प्राप्तांक प्रतिशत, जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद उन्होंने बताया दस्तावेजों का सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए आपको अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ये दस्तावेजों का सत्यापन भौतिक एवं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर मूल दस्तावेज से होने पर चिकित्सा जांच एवं चिकित्सा परीक्षा अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ फॉर्मेट दिए हैं, उसको आपको भर के आपको फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन देखिए कब किया जाएगा, यदि आपका वैलिडेशन में नाम आ जाता है तो इसके लिए इन्होंने 9 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 के दौरान आपको मेल के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद जानना जरूरी थी। अब बात आती है स्टाइफेंड की। तो स्टाइफेंड दोस्तों यहाँ स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए 9,000 रुपये प्रति माह स्टाइफेंड आपको दिया जाएगा और तकनीकी प्रशिक्षुओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह आपको स्टाइफेंड दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो। यदि कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पे हैं नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।